स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 से पाठ 15। पाठ 15 में बच्चों है बिशन की दिलेरी। इसका शीर्षक है बिशन की दिलेरी। बच्चों बिशन एक छोटा सा बच्चा है, 10 वर्षीय बच्चा है, 10 वर्ष का है और 10 वर्ष का होने के बावजूद भी उसने एक पंछी के लिए अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया है। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इसको हम शब्दार्थ के साथ और चित्रों के साथ समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों। बिशन एक छोटा सा लड़का है, 10 वर्ष का, और दिलेरी का अर्थ होता है बहादुरी। बहादुरी मीन्स ब्रेवरी। एक बच्चा है, उसकी बहादुरी का एक कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसका एक किस्सा यहाँ पर हम पढ़ेंगे। बिशन एक पहाड़ी बच्चा है। पहाड़ी कहने का मतलब कि वह पहाड़ों में रहने वाला बच्चा है। और देखिए कहानी कुछ इस प्रकार है। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाया करता था। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तो बच्चों सुबह का समय था। देखिए बच्चों सुबह का समय था। सूरज जो है वह पहाड़ों के बीच से झांक रहा था। ये पहाड़ है और पीछे से सूरज पीछे से झांक रहा है, पहाड़ों के पीछे से झांक रहा है। कर्नल दत्ता के फार्म हाउस कहने का अर्थ है बच्चों कि जहाँ पर खेती होती है और उससे लगा हुआ घर होता है। फार्म मतलब खेती, हाउस मतलब घर, जहाँ पे फार्मिंग भी हो और घर भी हो, उसको कहते हैं फार्म हाउस। कर्नल दत्ता कहने का अर्थ है कि दत्ता उनका नाम था और कर्नल एक पोस्ट होती है बच्चों फौज में, ठीक है। जिस प्रकार कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, जनरल होते हैं, उसी प्रकार कर्नल भी एक पद है, पदवी का नाम है कर्नल। तो कर्नल दत्ता के घर पर जा रहा है बिशन। कर्नल दत्ता के घर से लगा हुआ सेब का, देखिए बच्चों यह सेब की खेती इसी प्रकार की जाती है। कर्नल दत्ता के घर के पास सेब की खेती हो रही है और सुबह सुबह का सेब के खेत में कीटनाशक, देखिए बच्चों यह कीटनाशक है, कीड़े को मारने वाली दवा को कीटनाशक कहते हैं, जिसको छिड़कने से कीड़े नहीं लगते हैं। फल एवं सब्जियों के पौधों पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि पौधों को नुकसान करने वाले कीड़े मर जाते हैं और जो फल है वह बहुत ही अच्छे से उगते हैं, बहुत ही हेल्दी उगते हैं। और यह सारा काम जो है वो बहुत जल्दी सुबह में शुरू हो जाता था। तो बच्चों आइए शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में दिलेरी का अर्थ है बहादुरी। फार्म हाउस खेती के साथ घर। कीटनाशक कीड़ों को मारने वाली दवा। तड़के का अर्थ है जल्दी और पगडंडी का अर्थ है खेत के बीच में रास्ता जिस पे पैदल चल के जाते हैं। सहम कर मतलब डर कर। तो बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बिशन पैदल पैदल खेत के बीच से आ रहा था पगडंडी से, तभी उसे अचानक से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने
इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थीं। गोलियों की आवाज पूरी घाटी में गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। जब वह चला तो उसको गोली की आवाज सुनाई दी और पूरी एक बार नहीं 2-3 बार गोलियां एक साथ चली और पूरी जो पहाड़ों में है आवाज गूंजने लगी। पंछी जो है वह घबरा गए और गोल गोल आसमान में डर के मारे घूमने लगे, फेरे डालने लगे और बिशन जो है पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया आड़ में। जहां से दिखाई नहीं देता है उसको आड़ कहते हैं। बिशन जहां खड़ा था वही चुपचाप खड़ा रहा। बिशन जहां पे खड़ा वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी, तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तो तीतर फसल खाने के लिए आते हैं और शिकारी शिकार करते हैं। तो बिशन जहाँ पे खड़ा था पेड़ के पीछे बच्चों, देखिए वहां पे क्या था, सीढ़ीनुमा खेत। सीढ़ीनुमा देखिए बच्चों, ये सीढ़ीनुमा खेत इस प्रकार से होते हैं, पहाड़ होते हैं और उसको काट काट कर सीढ़ी बनाई जाती है और इसी पे पौधे, सब्जियां, फल आदि जो भी अनाज बोए जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है सीढ़ीनुमा खेत। तो जहाँ पर बिशन खड़ा था वहां पर सीढ़ीनुमा खेत आसानी से दिखाई दे रहे थे। तो तभी उसको समझ में आ गया कि यह गोली क्यों चल रही है। यह गोली तीतरों को मारने के लिए चल रही है। तीतर कैसे दिखते हैं बच्चों? तीतर इस प्रकार दिखते हैं। एक चिड़िया का बड़ा रूप, एक छोटी चिड़िया को हम देखते हैं उसी का यह बड़ा रूप होते हैं, यह तीतर होते हैं। तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। जब वह पेड़ के पीछे खड़ा था तब उसे समझ में आ गया कि यह गोली चलने की आवाज कहाँ से आ रही है। उसे पता चल गया था कि शिकारी तीतरों का शिकार करने आए हैं, जो तीतर गेहूं के फसलों को खाते हैं। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोचा कि शिकारी को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें उसे सबक सिखाया जाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार उसको सबक सिखाया जाए। यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। सरसराहट एक अनुभव है बच्चों, जो कि हमें स्पर्श से समझ में आता है। तो इस सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वही घुटनों के बल बैठ गया। उसने तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर, मतलब कि उछल कर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा।
वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। जब वह पेड़ के बगल बगल चलने लगा तब एक तीतर उसे मिला। उसके पैर के पास वह छटपटा रहा है और क्योंकि उसे गोली लगी है, और तभी उसके दिमाग में आया कि इस तीतर को वह लोग ढूंढ नहीं पाएंगे और यह यहीं पर तड़फड़ाकर मर जाएगा। इसे मैं उठा लेता हूँ और इसको बचा लूंगा। तो वह उसकी सुरक्षा में लग गया। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। बाड़ का अर्थ होता है बच्चों घेराव। हम अपनी भूमि को, अपनी जो जमीन होती है हमारी, उसको बाउंड्री करने के लिए या तो हम ईंट की दीवार बनाते हैं या तो कटीले तारों की बाउंड्री बनाते हैं। तो उसी को कहते हैं कटीले तारों की बाउंड्री, बाड़। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों में तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह तो बहुत पतला दुबला छरहरा सा लड़का था। वह कटीले तारों के बीच से निकलकर कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे पहुंच जाता, परंतु वह तीतर को भी दोनों हाथ में पकड़ा था, इसलिए वह खेतों के साथ खेतों में से छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई। अब वह कुछ दूर चला था तभी पीछे से आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्ला कर कहा। तब तक बिशन कटीली तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से बिशन को पुकार रहा था। तो जब वह खेतों के साथ छिप कर चलने लगा बच्चों, तो शिकारी के जूते की आवाज आई और उसने भारी सी आवाज में बिशन को बोला कि तुम रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। उसे धमकी दी, लेकिन फिर भी गोली की चिंता ना करते हुए एक छोटे से पंछी तीतर के प्रति प्रेम में बिशन चुपचाप भागता रहा और जल्दी जल्दी भागता रहा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, फिर भी उसने अपने अंदर के बहादुर बच्चे को दबने नहीं दिया। उसने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। फिर भी जो शिकारी था वह उसके पास चला आ रहा था। वो कह रहा था कि मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता है। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसका कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने के घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक ही किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आवाज सुनाई पड़ी। उसे पांवों की आहट मिली। जब यहाँ देखते हैं बच्चों कि जब शिकारी उसके पीछे भाग रहा था और तो भी वह अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए तीतर को छोड़ता नहीं है, छिप छिप कर भागने लगता है। सड़क से नहीं जाने का तय किया क्योंकि सड़क पर उसे शिकारी देख लेता। तो वह क्या हुआ कि रास्ते में जो कांटेदार झाड़ियां थीं उसके बीच से होता हुआ गया। उसके एक हाथ की आस्तीन फट गई। आस्तीन कहने का अर्थ है बच्चों
कि जो कपड़े की बाँह होती है, हाथ, उसको कहते हैं आस्तीन। तो आस्तीन भी उसकी एक कमीज़ की आस्तीन फट गई, उसके हाथ-पैर में बहुत सारे चोट आ गए। उसे मालूम भी था कि मैं माँ से डाँट खाऊँगा, फिर भी वह तीतर की जान बचाने में जुटा रहा। और फिर झाड़ी से बाहर जब निकला तो उसने सोचा कि इस पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंच जाऊं, लेकिन कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। जैसे उसे शिकारी के पांव की आहट सुनाई दी, उसी वैसे ही वह उठा और दौड़ते दौड़ते भागने लगा। वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्णदत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। तो जब वो उसने शिकारी की पैर की आहट सुनी तो वो दौड़ते दौड़ते आधी पहाड़ी भाग गया। किसी तरीके से वह कर्णदत्ता के फार्म के पीछे में पिछवाड़े वाले हिस्से में पहुंच गया। जब वह पिछवाड़े गया तो उसका जो दरवाजा खुला था घर का, वह ताड़ के पेड़ के सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। ताड़ का पेड़ बच्चों जो होता है बहुत लंबा होता है और नीचे से बहुत मोटा होता है, तो उसके पीछे छिपते छिपते वह चला गया। तीतर को बड़ी सावधानी को से अपने सीने पे लगाया था। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थीं और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। फार्म हाउस में बहुत ही शांति थी उस समय जब वह पहुंचा। रसोई घर से मीन्स किचन से, रसोई घर का अर्थ है किचन, वहां से प्रेशर कुकर मीन्स कुकर जिसमें चावल दाल बनते हैं बच्चों, वही। तो उसी की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अपने दड़बे में थी। मुर्गी के घर को दड़बा कहते हैं। तो उनके फार्म हाउस पे मुर्गियां भी थीं और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। वह कॉरिडोर साफ कर रहा था। गुलाब चंद जो उनके घर का सफाई करने का काम करता होगा, इसलिए वह सफाई कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। अल्सेशियन कुत्ता एक नस्ल है बच्चों, एक ब्रीड है। अल्सेशियन कुत्ता अल्सेशियन डॉग होता है बच्चों, जिस प्रकार लैब्राडोर डॉग होते हैं, इंडियन परिया होते हैं, पमेरियन डॉग होते हैं, उसी प्रकार अल्सेशियन डॉग भी होता है। देखिए बच्चों, यही है अल्सेशियन डॉग। अल्सेशियन डॉग, इसको जर्मन शेफर्ड भी कहते हैं। आपने जरूर अपने अगल बगल में इसे देखा होगा। जब अल्सेशियन कुत्ता किसी अजनबी को देखता है तो भी इसी तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। तभी बिशन को समझ में आ गया कि शिकारी इधर आ रहे हैं क्योंकि अजनबी को देखकर ही कुत्ता भौंकता है। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी की छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर छत पर चढ़ गया। तो उसने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली तीतर के लिए। उसने तीतर को टोकरी में छिपा दिया और बंदर की तरह छलांग लगाकर चढ़ गया छत पर। और इसी ढलावदार छत के पर एक चिमनी थी। चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया
ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? तो जब वह पीछे छिप कर बैठ गया चिमनी की, तभी उसने देखा कि दोनों शिकारी इधर की ओर चले आ रहे हैं, मीन्स कर्नल दत्ता की फार्म की ओर चले आ रहे हैं। और उन्होंने कर्नल साहब को अल्सेशियन कुत्ता को कर्नल साहब ने बहुत जोर से डांटा और कहा, चुप रहो, इतना क्यों भौंक रहे हो? फिर उनको देखकर शिकारियों को देखकर जो डॉग था वो अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हुआ और आगे के दोनों पैरों को उठाकर भौंकने लगा। और दोनों शिकारी करीब आ गए। कर्नल ने रौबदार आवाज से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों को शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। तो जब कर्नल साहब से सवाल जवाब शुरू हो गया तो कर्नल साहब ने पहले पूछा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मैं शिकारी हूँ। तो वो कर्नल साहब ने कहा, तुम इन लोगों ने ही गोलियों की आवाजें यहाँ गूंज रखी हैं सुबह से? तो उन्होंने कहा, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। लाइसेंस वाली बंदूकें कहने का अर्थ है कि बच्चों, बंदूक सभी नहीं ले सकते हैं। यह गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होते हैं, गवर्नमेंट ही इसको इशू करता है और गवर्नमेंट के पास इसकी पूरी रिकॉर्ड होती है कि कौन सी बंदूक, कितने नंबर की बंदूक किसके पास है। क्योंकि कभी भी कोई घटना हो जाती है, मीन्स वारदात हो जाती है, कोई केस हो जाता है अगर किसी गोली से, किसी बंदूक से, तो एक उस पर्सन का, स्पेसिफाइड पर्सन का नाम वहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ, यह जो गोली है वह किसकी है और किसके बंदूक से निकली है। तो इसे कहते हैं लाइसेंस, मीन्स उसको इशू किया जाता है कि हाँ, यह बंदूक चला सकते हैं। तो सरपंच माधो सिंह, वहाँ के जो सरपंच, जो हेड है, मुखिया, गांव के एक सरपंच होते हैं, ठीक है बच्चों, पंच। तो पंच में 5 आते हैं, उसका जो हेड होता है उसको सरपंच कहते हैं। पंच में 5 लोग होते हैं, ठीक है। वो 5 वहाँ के होते हैं चेयरपर्सन। उसमें जो सबसे मुख्य होता है उसको सरपंच कहते हैं। माधो सिंह भी हमें जानता है, तो वहाँ का सरपंच का नाम है माधो सिंह। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल जी ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि शिकार भी करते हो? और किसका? तीतरों का? तो जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता ने उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा किया। कर्नल दत्ता ने शिकारी को बहुत ही डांटा और उनको कहा कि तुम हर साल यहाँ पर आ जाते हो, तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो, कुछ को छोड़ देते हो तड़पने के लिए। तो जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर यहाँ पर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए, जो शिकारी थे वही। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोला, ये पंछियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़े जाने में कोई बहादुरी नहीं है।
अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर बीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? कर्णदत्ता ने उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाया और उन्हें वहां से डांट कर भगा दिया। अब जाते क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो यहाँ पर? तो वह जो है चले गए। बिशन चिमनी के पीछे से सब कुछ देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। वह छप्पर से शेड पर आया और नीचे कूद गया। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। वह तीतर की बात कर रहा था। बोला कि जल्दी आइए बहू जी, इसे देखिए। बहू जी कौन है? कर्नल दत्ता की पत्नी। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। तो यहाँ पर बिशन और कर्नल दत्ता के बीच में बात हुई कि तुम ही थे यह तीतर चुराने वाला लड़का, और इसका क्या करोगे तुम? बिशन ने बहुत ही प्यार से कहा, मैं इसे पालूंगा, मैं इसे अपने साथ रखूंगा। कर्नल साहब बिशन की दरिया दिली पर मुस्कुरा दिए, हंस दिए उसकी भोलेपन पर, और कहा कि जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। देखिए बच्चों सॉरी, देखिए बच्चों, यह दवाई का बक्सा है। फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं इसको। फर्स्ट एड मीन्स का पहला उपचार, जो कि डॉक्टर के पहले किया जाता है। इसमें डिटॉल, टेप, पट्टी, रुई, दवाइयाँ और भी बहुत जिन चीज़ों की पहले ज़रूरत पड़े, डॉक्टर के पास जाने के पहले ज़रूरत पड़े, उसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। और ये फर्स्ट एड बॉक्स है। तो वह गया और फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। दलिया होता है बच्चों गेहूं का दरा हुआ, उसको दलिया कहते हैं। गेहूं को दरते हैं और उसको एकदम बारीक महीन नहीं करते हैं, थोड़ा दरदरा होता है, उसे दलिया कहते हैं। तो बहू जी दलिया लाके खिलाई और कहा कि इसे रोज दलिया खिलाना। तो ये यहाँ बिशन के पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल जी ने कहा कि जब ये दलिया खिलाएगा तो बिशन के पीछे पीछे यह घूमता रहेगा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। तो बिशन ने अपने मुंह पर हाथ रखा और तीतर की आवाज निकाली। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। कर्नल दत्ता जी बहुत तेज कहाँ से? बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांग लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो बच्चों, एक छोटे से बच्चे के हृदय में एक पंछी को लेकर इतना प्रेम हो सकता है तो हमारे हृदय में क्यों नहीं होता? हम क्यों अपने पर्यावरण में, अपने आसपास में पंछियों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं? पंछियों के लिए हमें थोड़ा सा अपना मार्मिक भाव को जगाना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम इस पाठ के प्रश्नों के हल करेंगे। तो बच्चों,
बाय बाय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल हिंदी पाठशाला। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। बाय बाय।